अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले राउंड की तस्दीक कर दी। कहा, मेरे नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान जा रहे हैं। कल शाम तक इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। वक्त आ गया है कि लड़ाई खत्म की जाए। हमारे ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। उनको इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। उम्मीद है ईरान से दोस्ताना तरीके से मुआहदा हो जाएगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर ना कर सका। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान के तमाम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। ट्रंप का ईरान पर जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बोले, ईरान ने आबना हुर्मुज़ में गोलियां चलाई, फ्रांसीसी और बरतानवी जहाजों को निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ बंद होने से ईरान को रोजाना $50 करोड़ का नुकसान होता है। अमेरिका का तो फायदा है। तेल लेने के लिए जहाज टेक्सास, लुजियाना और अलास्का आ रहे हैं। यह सब पासदाराने इनकिलाब की वजह से हुआ। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया भर की निगाहों का मरकज। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले राउंड की तैयारियां जारी। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिकी टीम खसूसी तैयारे से नूर खान एयरबेस पहुंची और होटल के लिए रवाना हो गई। दीगर बैनुल-अक़वामी वफूद की आमद का भी इम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत में अगली मुज़ाकराती बैठक मंगल को होगी। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे के मौके पर मुतादिद ममालिक के सरबराहान की आमद भी मुतवक्के है। अमेरिकी सदर खुद भी पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदामात। रेड जोन में भारी नफरी तैनात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी बंद कर दी गई। पब्लिक के साथ गुड्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। मुख्तलिफ जामियात भी बंद। क्लासेज ऑनलाइन कर दी गई। ईरान को एटमी प्रोग्राम से किस जुर्म में रोका जा रहा है? ईरानी सदर का अमेरिकी हम मनसब ट्रंप से सवाल। पूछा कि ट्रंप कौन होते हैं हमें हकूक से महरूम करने वाले? एटमी टेक्नोलॉजी पर कोई समझौता नहीं होगा। हम जंग नहीं चाहते बल्कि इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल का कहना है अमेरिका ने नई तजावीज़ पेश की हैं। तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। सीनियर ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने वाजे किया कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ये आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। अमेरिका के साथ हतमी मुआहिदे से अभी बहुत दूर हैं। मुज़ाकरात में कई अहम निकात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का कहना है कि आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी जाहिलाना फैसला है। आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास है। अमरीकी माइन स्वीपर 1 इंच भी आगे ना बढ़ें वरना हम यकीनी तौर पर हमला करेंगे। दुश्मन ईरान की जंगी सलाहियत को ज़रूर समझ चुका। अमरीका को डिक्टेशन देने का तरीका छोड़ना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पोलैंड के हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी भी हुई। मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। सीनियर लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो चुका। पहले हम खुद मसला थे, अब हम दुनिया के मसले हल कर रहे हैं। हर तरफ वजीर आजम और फील्ड मार्शल का चर्चा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। दुनिया आज पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की तारीफ कर रही है। पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। हम अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फेदान का कहना है आबना हुर्मुज़ पर बातचीत जारी है। जंग बंदी को मजीद तौसीक दी जानी चाहिए। हम इसराइल जैसे नहीं। हमारी पॉलिसी जंग नहीं अमन का क़याम है। इसराइल खित्ते में एक इस्लाम मुखालिफ महाज बना रहा है।
अमेरिका नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी पाबंदी के बाद तेल से लदे कई जहाज वापस मुड़ गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी जहाज़ों को इंतबाह जारी कर दिया। कहा कि तमाम बहरी जहाज ईरानी बहरिया की हिदायत पर अमल करें। कोई भी जहाज आबना हुर्मुज़ की तरफ आया तो उसे दुश्मन से ताउन समझा जाएगा। यमन के हौसी बागियों ने आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की वार्निंग दे दी। यमनी नायब वजीर खारजा हुसैन अल-अज़ी का कहना है कि अमेरिका ने अमन की राह में रुकावटें खड़ी की तो बाबुल मंदब बंद कर देंगे। फैसला कर लिया तो किसी के लिए भी इसे दोबारा खोलना मुमकिन नहीं होगा। ट्रंप को फौरी तौर पर तमाम रुकावटें खत्म करना होंगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई गिलास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। 1 माह तक मरी गिलास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती अमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन के खिदमात हासिल करने का फैसला। मड फ्लो डाउन हिल इफेक्ट के सदेबाब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। चिट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल झीका गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इक़दामात का हुक्म। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी भी दे दी। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। सिंध हुकूमत तमाम शहरियों को साफ पानी मुहैया करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हैदराबाद में पानी मंसूबे पर इजलास। इस मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि हमारा मकसद तमाम शहरियों को पानी की सहूलत फराहम करना है। ब्रीफिंग में बताया गया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कासिमाबाद में पानी की फराहमी बेहतर बनाने का मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत दे दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से अपोजिशन लीडर की सरबराही में अरकान असेंबली की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि अपोजिशन के मुस्बत और तामीरी पार्लिमानी किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। अवामी मफाद की काबिल अमल तरक्याती स्कीमों को PSDP में शामिल किया जाएगा। में 8 से 10 घंटे ये लोड शेडिंग कर रहे हैं और ये जो कारोबारी इलाका है, ये बाज़ार है, यहाँ पे भी दुकानदारों को बहुत मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग की वजह से बस काम भी ख़राब होता है यार, महंगाई भी दौर इतना महंगाई है कि बस हालात ख़राब रहते हैं और लोड शेडिंग की वजह से तो हमारा काम ही रुक जाता है। सुबह आते हैं, सुबह से लेकर रात तक लाइट ही नहीं है और हमें जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे पेट्रोल भी बहुत महंगा है और सारा दिन जो है वो पेट्रोल पे काम करना पड़ रहा है और मज़दूरों की तनख्वाह भी निकालनी मुश्किल हो गई हमारे लिए। शहरी बदतरीन लोड शेडिंग पर फट पड़े। कराची और पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी अफराद भी बिजली की बार बार बंदिश से नाला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। इसराइली फौज का जंगबंदी के बावजूद लबनान में हमलों का एतराफ़। जनूबी लबनान में गजा की तर्ज पर येलो लाइन हदबंदी कायम करने का इंकशाफ। लबनान पर इसराइली हमले में UN अमन मिशन में शामिल फ्रांसीसी फौजी मारा गया। 3 एहलकार जख्मी भी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की UN अमन मिशन पर हमले की मजम्मत। अंतोनियो गुतेरेस ने UN मिशन पर हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कुवैत की लबनान में अमन दस्तों पर हमलों और फ्रांसीसी एहलकार की हलाकत की मजम्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। उधर हिजबुल्लाह से शदीद झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर, गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद शुरू। अमेरिकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी एडवांस टीम खुसूसी तैयारे से नूर खान एयरबेस पहुंची है, जहां से वो होटल रवाना हो गई। गैर मुल्की वफूद की आमद के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा, जो गैर मुल्की वफूद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या वो होटल्स में पहुंच चुके हैं? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं? राना तारिक से राब्ता बहाल करेंगे। तब तक आगाह करें कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद शुरू हो चुकी है। अमेरिकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी एडवांस टीम खुसूसी तैयारे से नूर खान एयरबेस पहुंची, जहां से वो होटल रवाना हो गई है। गैर मुल्की वफूद की आमद के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं।